हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे सामान्य अध्ययन के 600 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने इस वीडियो में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके एंड जनरल साइंस के 600 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लिया हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल जैसी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न एंड उसके बाद में इतिहास, संविधान और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? सोवियत संघ, रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है। ये एसएससी जीडी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, 2025 का जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से है? तो गेहूं और चावल से हैं। गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ी थी जब हरित क्रांति हुई थी। भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतया भारत में बहती है तो गोदावरी नदी है। दोस्तों, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर 2025 के एमटीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत का कौन सा राज्य है जिसे सोया प्रदेश कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। कोल्लेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो पाक जल संधि है, पाक स्ट्रेट है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ओडिशा राज्य में दोस्तों बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है? असम राज्य में है। असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। और लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होता है लिंगानुपात, जो कि 943 है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। अगला हमारा प्रश्न है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? अंडमान के बैरन द्वीप पर स्थित है, जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में स्थित है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लोकटक झील, यहाँ पर लोकटक होगा दोस्तों। लोकटक झील जो है ये किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में स्थित हैं। और लोकटक झील की एक खास बात है दोस्तों, इस पर दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, लोकटक झील पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुदी है दोस्तों। अनेमुदी होगा दोस्तों। ये अनेमुदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, महानदी पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है दोस्तों, केरल। और केरल का जो लिटरेसी रेट है दोस्तों 94% है केरल का लिटरेसी रेट। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है। भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है?
तो केरल में सबसे पहले मानसून आता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है दोस्तों, ट्रोपोस्फीयर है वायुमंडल की सबसे निचली परत। भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून कौन सा है? चिल्का झील है दोस्तों, चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत का कौन सा राज्य है जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं, उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसे कहते हैं? तो पचमढ़ी को कहा जाता है, पंचमढ़ी होगा दोस्तों, पंचमढ़ी को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहा जाता है? देवप्रयाग को कहते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का सबसे पुराना नाम क्या था? तो हैली नेशनल पार्क था दोस्तों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम पहले हैली नेशनल पार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04% है भारत की साक्षरता दर। सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में और किस झील पर स्थित है? तो लोकटक झील पर है दोस्तों। और किस राज्य में? लोकटक झील पर स्थित है मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में है दोस्तों लोकटक झील पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी और शहद उत्पादन से। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में। भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है? बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? मेघालय राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय यानी कि IST किस देशांतर से लिया गया है? भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है दोस्तों ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित हैं? गोवा राज्य में स्थित हैं। कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहते हैं रेड प्लैनेट। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? जम्मू कश्मीर की बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती हैं? भारत और चीन के बीच सीमा बनाती हैं मैकमोहन रेखा। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास और गन्ने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 20 करोड़ है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित हैं? केरल में स्थित है दोस्तों, केरल में। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति दोस्तों, जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। भारत में
जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। पुलिकट झील किन राज्यों के बीच में सीमा बनाती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सीमा बनाती है पुलिकट झील। भारत का कौन सा बंदरगाह है जिसे ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है? तो कांडला बंदरगाह दोस्तों गुजरात में स्थित है और इसे ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है दोस्तों। लगभग 70% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में और लगभग 21% ऑक्सीजन पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। लगभग 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। लोनार झील यानी जिसे क्रेटर झील भी कहते हैं कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। और लोनार झील जो है दोस्तों ये उल्का पिंड के गिरने से बनी थी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, ये उत्तराखंड राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है पनामा नहर। किस राज्य की तटरेखा कोस्ट लाइन सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन मछली उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ की चोटी है दोस्तों। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को वीनस ग्रह को कहा जाता है भोर का तारा और इसे सांझ का तारा भी कहते हैं। कोसी नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? तो बिहार को कहते हैं दोस्तों। बिहार की कोसी नदी को कहते हैं राज्य का शोक कहते हैं कोसी नदी को। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? गोवा है दोस्तों। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग और गोवा सबसे छोटा राज्य है। सांभर झील किस राज्य में है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है और ये असम राज्य में है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मुल्तई मध्य प्रदेश में है। मुल्तई मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया देश में है। भारत में केसर का मुख्य उत्पादन कहाँ पर होता है? जम्मू और कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। जोजिला पास जो है श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में है। एमपी में दोस्तों वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में दर्ज हुई थी? नागालैंड राज्य में। मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहते हैं दोस्तों। पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टियों को स्टडी किया जाता है। अगला प्रश्न है, सालाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर सालाल परियोजना स्थित है।
कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी नदी जल विवाद है। सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है सुएज नहर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। अहमदाबाद को दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में, यूके में स्थित है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में लिपुलेख दर्रा स्थित है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है और इसीलिए पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? सतलुज नदी पर बना है दोस्तों। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी पर स्थित है दोस्तों। केरल के पेरियार नदी पर इडुक्की बांध स्थित हैं। कौन सी रेखा भारत को 2 बार बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा है दोस्तों। ट्रॉपिक ऑफ सेंटर है, ट्रॉपिक ऑफ सेंटर है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। कुंडनकुलम जो परमाणु संयंत्र हैं ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को। किस नदी को दक्षिण गंगा यानी कि दक्षिण गंगा कहते हैं दोस्तों? गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को। डल झील कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर के राजधानी श्रीनगर में डल झील स्थित हैं। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी कि NW1 किस नदी पर स्थित हैं? गंगा नदी पर स्थित हैं। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये गंगा नदी पर स्थित हैं। तो अब हम करते हैं पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है दोस्तों, अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44। और SSC CGL के 2024-25 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में, आर्टिकल 21 में है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 40 के तहत, आर्टिकल 40 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है दोस्तों। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट का प्रावधान दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 17 से संबंधित है। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? अनुच्छेद 76 के तहत, आर्टिकल 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में। संसद की संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में है। और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रेसिडेंट संयुक्त बैठक बुलाता है, आर्टिकल 108 के तहत। धन विधेयक यानी कि मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को, और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। सेशेल्स 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 165 में। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो आर्टिकल 72 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति दे सकता है, क्षमादान दे सकता है। क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 में बताई गई है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 161 में। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 18 से संबंधित है। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में है दोस्तों। आर्टिकल 21A में मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG
का पद है? अनुच्छेद 148 में सीएजी का पद दिया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बजट के बारे में संविधान में बताया गया है कि नहीं, तो बजट के बारे में संविधान में नहीं बताया गया है। बजट की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 124 के तहत। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 324 में। राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 में। संसद का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 79 में है दोस्तों, आर्टिकल 79 में। राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का प्रावधान दिया गया है। लोकसभा की संरचना का प्रावधान अनुच्छेद 81 में दिया गया है, आर्टिकल 81 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं, जिसे पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। और मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? 1976 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो आप अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से, यूके से ली गई हैं। समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश से प्रेरित हैं? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं नीति निर्देशक तत्व। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किसमें बताई गई है दोस्तों? अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में बताई गई? 368, अनुच्छेद 368 में बताई गई हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित हैं? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित हैं। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं वर्तमान में 8वीं अनुसूची में। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई। नगर पालिकाओं की शक्तियां किस अनुसूची में हैं? 12वीं अनुसूची में हैं। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और इसके अलावा दोस्तों अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और इसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसे 1 जुलाई सन 2017 को लागू किया गया 101वां संविधान संशोधन के द्वारा।
ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 103वां संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। आपको पहले भी मैंने बता दिया है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। शिक्षा के अधिकार आरटीई को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। एससी एसटी आरक्षण को 10 साल बढ़ाने वाला संशोधन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला नवीनतम संशोधन कब किया गया? तो 106वां संविधान संशोधन था। इसके द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। 106वां संविधान संशोधन। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब मिला? 1991 में 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल करता है, और निर्वाचक मंडल में संसद के सदस्य होते हैं और विधानसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है। सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की बैठक में भाग लेता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भाग लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत का प्रेसिडेंट। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है दोस्तों, 6 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष होता है लोकसभा का कार्यकाल। पॉकेट वेटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे दोस्तों। इन्होंने 1989 में जो डाक अधिनियम था उस पर सबसे पहले पॉकेट वेटो का प्रयोग किया था 1989 में। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग बना था। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्षों के लिए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी दोस्तों। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थीं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिरला हैं दोस्तों। 2025 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है दोस्तों। आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता है और ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन देश से ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। मानव तस्करी और
जबरन श्रम का निषेध किस में है? अनुच्छेद 23 में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है। बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 24 में ये बताया गया है कि 14 वर्ष से कम का कोई भी बालक से बाल श्रम नहीं कराया जाएगा। आर्टिकल 24 में ये बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 25 से 28 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 35 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 35 में। किसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को दोस्तों, आर्टिकल 72 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक और कानूनी अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 300A में बताया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 1A में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन किस भाग में है? भाग 4 में है दोस्तों, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। DPSP का प्रावधान है। उसी में ही सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान को कब अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1950 को संविधान को अंगीकृत अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। पूर्ण रूप से इसे कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को राष्ट्रगान कब बनाया गया? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी गई। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था? तो भारत चीन युद्ध जब 1962 में हो रहा था, तब पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन याद रखिएगा, सिक्किम को दोस्तों पहले सह राज्य बनाया गया था। सिक्किम को पहले सह राज्य बनाया गया था। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पहले सह राज्य बनाया गया था 1974 में। 1974 में सिक्किम को पहले सह राज्य बनाया गया, उसके बाद में इसे पूर्ण राज्य बनाया गया 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 में। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। 1953 में इसे पहला राज्य बनाया गया था भाषाई आधार पर। लोकपाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? LM सिंघवी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद में शून्यकाल यानी कि 0 आवर की शुरुआत कब हुई थी? 1962 में हुई थी। दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन कब पारित हुआ था? 1985 में पारित हुआ था। प्रकलन समिति एस्टीमेट्स कमेटी में सदस्य कितने थे? 30 सदस्य होते हैं दोस्तों। प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 550 है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है। राज्य विधान परिषद की समाप्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 172 में है दोस्तों। आर्टिकल 172 में राज्य विधान परिषद की समाप्ति के बारे में बताया गया है। संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है? भाग 3 है दोस्तों।
भाग 3 मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहते हैं। किस मामले में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था? केशवानंद भारती केस में 1973 के केशवानंद भारती केस में मूल ढांचा बताया गया था प्रस्तावना को। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1993 में। 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी किस सिफारिश पर बना था? संथानम समिति की सिफारिश पर सीबीसी को बनाया गया था। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं, 25 भाग हैं। दोस्तों अब हम करेंगे दोस्तों इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फिर अब शुरू करते हैं इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर यानी कि डॉकयार्ड कौन सा था? लोथल था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। और 2025 के एसएससी जीडी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता का क्या कार्य था? राजस्व संग्रह। समाहर्ता का कार्य होता था रेवेन्यू कलेक्शन का। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है या कहाँ पर पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 1935 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। धर्मचक्र प्रवर्तन था इसका नाम। और प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने सारनाथ में, वाराणसी के सारनाथ में। कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो चौथी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी कश्मीर में कनिष्क के समय। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे दोस्तों। बाणभट्ट हर्षचरित पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहते हैं। 2024 के एमटीएस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने। कृष्ण प्रथम थे जिन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था दोस्तों। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मेगस्थनीज किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने किया था। सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात राज्य में स्थित है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हर्षेड ने किया था दोस्तों। हर्षेड ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। वर्धमान महावीर थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिए दोस्तों, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक ने ही सातवाहन वंश की स्थापना की थी, संस्थापक था इसका। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? राजिया सुल्तान थी। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाया था लौह और रक्त की नीति को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने दोस्तों 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो अबुल फजल हैं दोस्तों।
अबुल फजल ने ही अकबरनामा लिखा था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को कहते हैं दोस्तों, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने किया था दोस्तों, अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता जो था दोस्तों, ये मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलुप वंश का महंतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय तुलुप वंश का महंतम शासक था। मयूर सिंहासन यानी कि पीकॉक थ्रोन को किसने लूटा था? मयूर सिंहासन को नादिर शाह ने लूटा था 1745 ईस्वी में। ये लूटकर भाग गया था भारत से। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 2025 के जीडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। किसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू की थी? बलबन ने शुरू किया था। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 1545 में चौसा का युद्ध हुआ था, 1545 में। भक्ति आंदोलन के संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जो थे दोस्तों, ये रामानंद के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन किया गया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1828 में दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ये 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ था? 1925 में 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं?
दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक को लिखा था। जीडी के 2025 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में दोस्तों, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने किया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में दोस्तों, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 में। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1942 में। 1942 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में लागू किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहते हैं भारतीय पुनर्जागरण का जनक। सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं फ्रंटियर गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी ने हड़प नीति के तहत पहले किसे मिलाया था? तो सतारा को भारत में मिलाया था 1848 में हड़प नीति के तहत। पूर्ण स्वराज्य की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी? 1932 के लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में स्थित हैं। हम्पी के स्मारक किस साम्राज्य से संबंधित हैं? ये दोस्तों विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। जो हम्पी के स्मारक हैं दोस्तों, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मृच्छकट्टिम नाटक के लेखक कौन हैं? मृच्छकट्टिम दोस्तों, मृच्छकट्टिम नाटक के लेखक कौन हैं? शूद्रक हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा चोल प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं अजंता की गुफाएं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना क्लासिकल डांस है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नहीं है दोस्तों, सबसे पुराना है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम है दोस्तों, भारतनाट्यम, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई। तो भारतनाट्यम को याद रखिएगा, सबसे पुराना है। और भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। कथक किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। और बिहू दोस्तों असम राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है। बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? श्रीमंत शंकरदेव सत्रिया नृत्य के संस्थापक थे और ये अभी सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है असम राज्य का। कहाँ का है? असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया और इसके संस्थापक श्रीमंत शंकरदेव थे। खजुराहो के मंदिर किस वंश ने बनवाए थे? चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार से संबंधित हैं। भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना वेद है। रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास हैं दोस्तों, तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा था। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर, ओडिशा के भुवनेश्वर में। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? तो 1:4 था। 1:2:4 था हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने बनवाया था, किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। दिल्ली दरबार के समय वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। 1911 में दिल्ली दरबार के समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय था। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी दोस्तों यंग इंडिया पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अकबर का वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? राजा टोडरमल था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ था? राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंक के प्रयास से सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। सेशल 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तिलक और एनी बेसेंट ने। रामधारी सिंह तिलक ने शुरू किया था और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कहां पर? चित्तौड़गढ़ में कराया था। गोल गुंबज कहां पर स्थित हैं? बीजापुर कर्नाटक में स्थित हैं। मैसूर का शेर टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को कहते हैं मैसूर का शेर। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? मुंबई से ठाणे के बीच हुई थी। 1853 में पहली रेलवे चली थी मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में। नंद वंश का अंतिम राजा जिसे मौर्य ने हराया था घनानंद था दोस्तों। घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों अब हम करेंगे इकोनॉमिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फिर अब हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? हिल्टन यंग कमीशन के आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। और आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1935 में, 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब किया गया था? 1 जनवरी 1950 को। बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1950 को। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं एमपीसी में। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया था? 1972 को, इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय। रिजर्व रेपो रेट बढ़ने पर लिक्विडिटी पर क्या असर होता है? लिक्विडिटी कम होती है जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी कौन सा था? प्रथमा बैंक था। 1975 में इसका गठन किया गया था। 1975 में ये बैंक बना था। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस योजना के दौरान हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। बैंक दर यानी कि बैंक रेट का अर्थ क्या है? तो आरबीआई के द्वारा लंबी अवधि का ऋण दिया जाता है जिस पर कुछ रेट लगता है, उसे ही बैंक रेट कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1876 में। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। सकल घरेलू आय होती है जीडीपी का पूर्ण रूप। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? एनएसओ करती है दोस्तों। एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करती है राष्ट्रीय आय की गणना। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय वृद्धि दर से संबंधित है। जीडीपी वृद्धि दर से संबंधित है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों। टर्सरी को कहा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी कैसे निकाला जाता है? तो जब हम जीएनपी से मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं तो हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल आता है। मानव विकास सूचकांक एचटीआई कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है दोस्तों। यूएनडीपी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम का सूत्र क्या होता है?
तो राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या होती है प्रति व्यक्ति आय का सूत्र। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? भारी उद्योग था। पीसी महालनोबिस के द्वारा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये, और इसका उद्देश्य था भारी उद्योग पर। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और यही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसीलिए ये योजना आयोग के अध्यक्ष थे पहले। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र और समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था फोकस था। रोलिंग प्लान किस वर्ष लागू किया गया था? 1978 से 1980 के बीच में रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। भारत में आर्थिक नियोजन किस देश से लिया गया है? रूस यूएसएसआर से लिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017 थी। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? 2025 में नीति आयोग के सीईओ कौन है? BBR सुब्रमण्यम हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY कब शुरू की गई थी? 28 अगस्त 2014 को। मनरेगा में कितने दिन रोजगार की गारंटी दी जाती है? 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है मनरेगा में। नेक्स्ट प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से शुरू की गई थी? पानीपत हरियाणा से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई? 1 मई सन 2016 को। अटल पेंशन योजना APY के लिए आयु सीमा क्या है? 18 से 40 वर्ष हैं। अटल पेंशन योजना के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष हैं। मेक इन इंडिया पहल कब लॉन्च की गई? 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई। आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू किया गया? 2018 में झारखंड के रांची से पहली बार आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई। PM कौशल विकास योजना PMKVY किस मंत्रालय की है? कौशल विकास मंत्रालय के तहत आती है PM कौशल विकास योजना। PM स्वनिधि योजना किसके लिए है? ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक है? 2024 तक है दोस्तों, 2024 तक था जल जीवन मिशन का लक्ष्य। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख है? तो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में दोस्तों बजट का उल्लेख नहीं किया गया है। बजट की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है बजट की जगह पर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है दोस्तों। अनुच्छेद 112 में है, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारत में कब लागू की गई? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार बजट पेश किया है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? RK षणमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी आम है? प्रच्छन्न बेरोजगारी आम होती है कृषि क्षेत्र में। राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डिफिसिट क्या होता है? तो कुल व्यय माइनस कुल आय, उधार छोड़कर कुल व्यय माइनस कुल आय बराबर क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। आयकर यानी कि इनकम टैक्स किस प्रकार का कर है?
इनकम टैक्स दोस्तों एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स होता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? एन.के. सिंह थे दोस्तों। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। लेसेज फायर सिद्धांत किस अर्थव्यवस्था से जुड़ा है? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। जब बाजार में केवल एक विक्रेता हो तो उसे क्या कहते हैं? एकाधिकार कहा जाता है, मोनोपोली कहा जाता है। फिलिप्स कर्व क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध को दर्शाता है फिलिप्स कर्व। गिफिन गुड्स यानी कि गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और वही वस्तुएं गिफिन गुड्स होती हैं। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित हैं? शेयर बाजार से संबंधित हैं, शेयर मार्केट से संबंधित हैं। सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है सेबी का पूरा नाम। सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 ईस्वी में। अवमूल्यन यानी कि डेवैल्यूएशन का अर्थ क्या होता है? घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना अवमूल्यन का अर्थ होता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट को बढ़ाता है आरबीआई मुद्रास्फीति को कम करने के लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अर्थ क्या है? अगले सर्वोत्तम विकल्प की लागत होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 943 है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है, आप अभी पढ़ चुके हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? बिहार है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने लिखा है 1776 में। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? चाणक्य हैं दोस्तों, जिन्हें आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और इसका नाम विष्णुगुप्त भी है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। फेमा का पूरा नाम क्या है? फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व क्या मापता है? आय असमानता को मापता है। भारत में पहला औद्योगिक नीति संकल्प कब आया था? 1948 में। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? दादाभाई नौरोजी ने लिखा है। भुगतान संतुलन यानी कि BOP में क्या शामिल होता है? दृश्य और अदृश्य व्यापार प्लस ऋण शामिल होता है। विशेष आहरण अधिकार यानी कि STR किस संस्था से संबंधित हैं? IMF से संबंधित है दोस्तों, IMF से संबंधित हैं। किस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? तो गाडगिल योजना कहते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का नवीनतम संस्करण क्या है? 2019 का है दोस्तों। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का नवीनतम संस्करण जो है 2019 का है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित हैं? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं। और वर्गीज कुरियन ने दोस्तों श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। PM किसान सम्मान निधि में सालाना कितनी राशि मिलती है? 6,000 रुपये मिलती हैं। प्रत्येक 6 माह पर 3-3 हज़ार रुपये मिलती है दोस्तों। 6 माह पर 3,000 रुपये मिलती हैं, 3,000 रुपये मिलती है और उसके बाद 6 माह पर 3,000 रुपये मिलती हैं। तो एक साल में कुल 6,000 रुपये PM किसान सम्मान निधि से सालाना मिलते हैं। मुद्रा योजना में किशोर लोन की सीमा क्या है? 50,000 से 5 लाख तक है। स्टैंड अप इंडिया योजना किसने शुरू की थी? किसके लिए शुरू की गई?
SC/ST और महिला उद्यमियों के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की गई। प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट का सूत्र क्या है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान बराबर प्राथमिक घाटा होता है। मुद्रा की आपूर्ति में M1 का क्या अर्थ होता है? मुद्रा की आपूर्ति में दोस्तों M1 का अर्थ है जनता के पास मुद्रा प्लस मांग जमा। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों की ढलाई कौन करता है? भारत सरकार करती है। किस समिति ने गरीबी रेखा के लिए कैलोरी का सुझाव दिया था? तो अलग समिति ने दोस्तों, अलग कमेटी ने गरीबी रेखा के लिए कैलोरी का सुझाव दिया था। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी के आकलन से संबंधित है सुरेश तेंदुलकर समिति। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? दिसंबर सन 2000 में शुरू की गई थी। FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई थी। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है? न निर्यात होगा और ना ही आयात होता है बंद अर्थव्यवस्था में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो किसके पास जमा होता है? RBI के पास जमा होता है। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित हैं। स्वर्ण रेखा गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर। सेवा कर सर्विस टैक्स किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था या फिर लगा था? चेलिया समिति की सिफारिश पर सेवा कर लगाया गया था। माइक्रो फाइनेंस का जनक किसे माना जाता है? मोहम्मद यूनुस को कहते हैं माइक्रो फाइनेंस का जनक मोहम्मद यूनुस को कहा जाता है। फेरा का स्थान किस अधिनियम ने लिया है? फेमा ने लिया है दोस्तों, फेमा 1999 ने। सकल मूल्य वर्धित GVA का सूत्र क्या होता है? तो सकल मूल्य वर्धित बराबर होता है GDP प्लस सब्सिडी माइनस कर। भारत में गरीबी के आंकड़ों का नोडल मंत्रालय कौन सा है? नीति आयोग है। बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना है? 4.5% से नीचे हैं। 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य है दोस्तों 4.5% से नीचे हैं। दोस्तों अब हम करेंगे सामान्य विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को। तो फलों का राजा किंग ऑफ फ्रूट्स किसे कहा जाता है? आम को कहते हैं मैंगो को। 2025 के GD एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आप सभी को पता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से कर लेंगे। पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड होता है दोस्तों। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड है विटामिन C का रासायनिक नाम। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की, डिस्टेंस की। मनुष्य के रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? 7.4 होता है मनुष्य के रक्त का pH मान। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? N2O है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड होता है लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है दोस्तों, रिकेटस। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन होता है सबसे हल्का तत्व। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स के जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को मानते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं मानव शरीर में पसलियों के। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है?
सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के मदद करता है रक्त का थक्का जमने में। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहते हैं दोस्तों। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। किस ग्रह को लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस गुब्बारों में भरी जाती है, क्योंकि हीलियम गैस जो होती है ये बहुत ही हल्की होती है, हवा से भी हल्की होती है। ओजोन परत में हमें किन किरणों से बचाती है? ओजोन परत जो है ये पराबैंगनी किरणों से बचाती है, यूवी रेज से बचाती है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कितने चैम्बर्स होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? लैक्टोमीटर की हेल्प से दूध की शुद्धता को मापा जाता है, लैक्टोमीटर की हेल्प से। अगला प्रश्न है, बैटरी में किस एसिड का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है बैटरीज में। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाजर में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, जुपिटर। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है दोस्तों, फार्मिक एसिड। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने किया था। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? पारा दोस्तों मरकरी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, ग्वाइटर रोग। कार यानी कि वर्ग का एसआई मात्रक क्या है? जूल है दोस्तों, कार का मात्रक जूल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिरका यानी कि विनेगर में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट किससे मापी जाती है? एमीटर से मापा जाता है दोस्तों, एमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा को। और विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी होते हैं जो घुलनशील विटामिन होते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है दोस्तों, डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कॉल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किया था। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब यानी कि प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या होती हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, ड्राई आइस सॉलिड CO2 को कहते हैं। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ नेगेटिव को कहा जाता है दोस्तों, ओ नेगेटिव को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, ओ नेगेटिव को। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किस अधातु यानी कि नॉन मेटल में चमक होती है? आयोडीन में होती है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंतों को प्रभावित करता है, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है।
मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का वजन। H2O गैस का रासायनिक सूत्र है? तो H2O दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने किया था। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, वीनस ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन होता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम। आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? पीरियोडिक टेबल की खोज मेंडलीव ने किया था। मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस होता है। मनुष्य की आंख में कॉन्वेक्स लेंस होता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन गैस होता है बायोगैस का मुख्य घटक। कोशिका यानी कि सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में, लीवर में दोस्तों यूरिया बनता है। प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकेप्टेन दोस्तों, इथाइल मरकेप्टेन मिलाया जाता है एलपीजी में गंध के लिए। कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? हमिंग बर्ड है दोस्तों, सबसे छोटा पक्षी है दोस्तों। हमिंग बर्ड जो है ये सबसे छोटा पक्षी है, इसीलिए पीछे की ओर उड़ सकता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की मिश्र धातु है कांसा, ब्रोंज। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? विटामिन डी को कहा जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा होता है दोस्तों, डायमंड। गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिया था दोस्तों, आइजैक न्यूटन ने। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन होती है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन सी खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और आंवला में दोस्तों, आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। किंग्स ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, H2SO4 को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? ठोस में, सॉलिड में। वर्षा की बूंदें गोलाकार की होती हैं। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें जो होती हैं गोलाकार होती हैं। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन वाट ने रडार का आविष्कार किया था। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी जो भोपाल गैस त्रासदी में लीक हुई थी। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल रंग का होता है। खाने वाले सोडे का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। पृथ्वी के पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी का मान क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने किया था? रोंटगन ने किया था दोस्तों, रोंटगन ने। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत ही अस्थियों को स्टडी किया जाता है। सबसे छोटी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा है दोस्तों, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। भविष्य का ईंधन फ्यूल ऑफ फ्यूचर किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस यानी कि बाइल जूस कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? ऑर्गन गैस भरी जाती हैं। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया था। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पानी का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर अधिकतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री हुआ दोस्तों, यहाँ पर -4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का नहीं जमने देता है? विटामिन के की कमी से
रक्त का थक्का नहीं जमता है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? लोहा, क्रोमियम और निकल की। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को 2025 के CHSL एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों अब हम करेंगे स्टैटिक जीके के टॉप 100 क्वेश्चन। स्टैटिक जीके के टॉप 100 क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है यामिनी कृष्णमूर्ति। सारोद वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी नृत्य शैली से है। थाई पुसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तमिल समुदाय के द्वारा थाई पुसम त्यौहार मनाया जाता है। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? लखनऊ घराना कत्थक से संबंधित हैं पंडित बिरजू महाराज। हॉर्नबिल महोत्सव को और किस नाम से जाना जाता है? त्योहारों का महोत्सव के नाम से जानते हैं। त्योहारों का त्योहार महोत्सव के नाम से भी हॉर्नबिल महोत्सव को जाना जाता है। सोनल मानसिंह को 1992 में कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण मिला था और सबसे कम उम्र में ये पद्म भूषण अवार्ड पाने वाली महिला हैं। मटकी किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिलायत खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सितार से जुड़े हैं। मोदसो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। रौफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नृत्य है? तो ये जम्मू और कश्मीर का नृत्य है दोस्तों, रौफ। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? पश्चिम बंगाल राज्य में लगता है। पंडवानी लोकगीत की सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तीजन बाई हैं दोस्तों, तीजन बाई। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से जुड़ी हैं? भारतनाट्यम से जुड़ी हैं दोस्तों। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो हैं ये भारतनाट्यम नृत्यांगना हैं। वांगला त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? गारो जनजाति के द्वारा मेघालय राज्य में वांगला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये बांसुरी बजाते हैं दोस्तों, पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? सन 2010 में। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैली है। मणिपुर की है दोस्तों, मणिपुरी शैली है जागोई। अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? ये तबला वादक हैं दोस्तों, अल्लाह रखा खां तबला वादक हैं। बथुकम्मा किस राज्य का फूल उत्सव है? तेलंगाना का। गुरु बिपिन सिंह को किस नृत्य का जनक माना जाता है? मणिपुरी नृत्य का जनक मानते हैं गुरु बिपिन सिंह को। घूमर भील जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान राज्य में। नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में दोस्तों नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है ओडिशा स्टेट में। नेक्स्ट प्रश्न है, TN कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन से हैं। छऊ नृत्य कितने प्रमुख प्रकार हैं? तो 3 प्रकार के छऊ नृत्य हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। सिक्किम के मुखौटा नृत्य को क्या कहा जाता है? छम कहते हैं। सिक्किम के मुखौटा नृत्य को छम कहा जाता है। मिंजोर मेला किस राज्य में लगता है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, शोभना नारायण किस नृत्य शैली के गुरु हैं? कथक नृत्य शैली के गुरु हैं शोभना नारायण। संतूर वाद्य यंत्र में सामान्यतः कितने तार होते हैं? 100 तार होते हैं। कुम्मी किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का लोक नृत्य है कुम्मी। प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? मेवाती घराने से संबंधित हैं। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। झाबेरी बहनें यानी कि झाबेरी सिस्टर्स किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं झाबेरी बहनें। अली ए लेगांग किस राज्य का वसंत उत्सव है? असम राज्य का है। अ सुइटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन हैं? विक्रम सेठ हैं दोस्तों, विक्रम सेठ अ सुइटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं।
द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है? किरण देसाई की पुस्तक है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की पुस्तक है। प्रसिद्ध पुस्तक गाइड के लेखक कौन हैं? आर के नारायण हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार किसे मिला था? सलमान रुश्दी को दिया गया था। मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार सलमान रुश्दी को दिया गया था। वाई आई एम एन एथीस्ट यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किसने लिखा था? भगत सिंह ने लिखा है। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन हैं? रस्किन बॉन्ड हैं। अनफिनिश्ड किसकी आत्मकथा है? प्रियंका चोपड़ा जोनास की आत्मकथा है दोस्तों। प्रियंका चोपड़ा जोनास की आत्मकथा है अनफिनिश्ड। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की हैं। द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड ने कब लिखी थी? 17 वर्ष की उम्र में रस्किन बॉन्ड ने द रूम ऑन द रूफ पुस्तक को लिखा था। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? शशि थरूर हैं। मधुशाला पुस्तक के रचयिता कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई थी मधुशाला पुस्तक को। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन हैं? चेतन भगत हैं। टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? युवराज सिंह की आत्मकथा है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। एस अगेंस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा है? सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, गिबनंदा दास की प्रसिद्ध रचना कौन है? गिबनंदा दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बनालता सेन गिबनंदा दास की प्रसिद्ध रचना है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है? कपिल देव की पुस्तक है। बुल आई शब्द किस खेल से संबंधित हैं? शूटिंग से संबंधित है दोस्तों, निशानेबाजी से संबंधित हैं। आगा खान कप किस खेल से जुड़ा है? हॉकी से जुड़ा है आगा खान कप। बास्केटबॉल की एक टीम में कितनी खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल की एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, LBW शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है LBW शब्द को। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों, महिला बैडमिंटन से। चेकमेट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से संबंधित है चेकमेट शब्द। फुटबॉल मैच की सामान्य समय सीमा कितनी होती है? 90 मिनट होती है, 90 मिनट। राइडर कप किस खेल से संबंधित हैं? गोल्फ से संबंधित हैं। ओलंपिक के छल्लों में कितने रंग होते हैं? 5 रंग होते हैं दोस्तों, ओलंपिक के छल्लों में 5 रंग होते हैं। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर होती है मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी। भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अंतिम स्वर्ण पदक कब जीता था? मास्को में 1980 ईस्वी में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 18 × 9 मीटर होती हैं। 18 × 9 मीटर। नॉक आउट शब्द किस खेल से संबंधित हैं? बॉक्सिंग से संबंधित हैं। सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मलेशिया में दोस्तों आयोजित किया जाता है और ये हॉकी से संबंधित हैं। खो खो टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित हैं? लॉन टेनिस से संबंधित हैं। चाइनामैन शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो चाइनामैन शब्द जो है दोस्तों ये क्रिकेट शब्द से संबंधित हैं। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पत्रकारिता और साहित्य से संबंधित हैं पुलित्जर पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? खेल कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया थे।
परमवीर चक्र किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? सैन्य वीरता क्षेत्र का पुरस्कार है परमवीर चक्र। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति राय पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.16% है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल का है दोस्तों, 1084 है लिंगानुपात केरल राज्य का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि डेका दर कितना है? 17.17% है। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार तो लक्षद्वीप की है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना का जो आदर्श वाक्य था, स्लोगन था, वो क्या है दोस्तों? हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? कितने हैं? तो 5 सदस्य हैं दोस्तों। यूएसए यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस है, रसिया और कौन सा है? फ्रांस, रसिया और इसके अलावा कौन सा, ये देख लीजिएगा दोस्तों। 5 देश हैं यूएनएससी में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 5 अस्थायी सदस्य हैं। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? बांग्लादेश के ढाका में है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस जयंती पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ओसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में ओसियान का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? इस राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों? तो बरगद है। 2025 के जीडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और राष्ट्रीय पक्षी की बात करेंगे तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, आप सभी जानते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में है। इंटरपोल क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल पुलिस है और इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ओपेक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एग्जाम सोच यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एग्जाम सोच यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर करिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।